मापत कर धन लेहू और खींचहु चाप मिटहि संदेहु। हे प्रभु, कोई शोभा जो आपको रामायण की प्रिय लगती हो? रामायण में देखो, रामायण में सबसे पहले तो आता है भगवान का बाल कांड। ठीक है, बाल कांड के बाद जो है, जो मतलब बाल कांड ऐसा है ना, बाल कांड मतलब भगवान का बहुत, उसमें जो जैसे कौआ है, काक भुसुंडी जिसको बोलते हैं, उसमें रामायण में भी आता है। जी जी। रामायण कैसे बोले, आरत श्री रामायण जी की, कीरत कलित ललित सियपी की, गावत ब्रह्मादिक मुनि नारद, वाल्मीकि विज्ञान मिसारद। क्या सुर मुनि देख और सब सारद, वरन पवन सुत कीरतनी की, आरत श्री रामायण जी। क्या, तो ये तो पहली ही कड़ी है। इसमें यह हमारे पास रामायण रखी है, इसमें सब रामायण, इसका मतलब क्या हुआ जानते हो? लो, मतलब रा, ठीक है, रा का मतलब क्या हुआ? राह, मतलब इस राह पर चलना। सबसे पहले राह आता तो उस राह हो गई, वो रास्ता हो गया। ठीक है, अगर रास्ते के ऊपर आप नहीं चलोगे, फिर आपको जो है रामायण हो गया, या तो महाभारत हो गया, या श्रीमद् भागवत हो गया, या शिव महापुराण हो गया, या भले तुम पूरी पोथी पढ़ लोगे, फिर क्या फायदा। लेकिन वो राह पर चलो, उसको सुन करके कि भगवान आए, मानो। यही दो हाथ थे, जिन दो हाथों से उन्होंने ऐसे उठा करके फूल की तरह और उस धनुष को तोड़ दिया। और उसी सभा में रावण बैठा हुआ था, जिससे जो है एक, जिसे चावल का तिनका भी नहीं उससे हिला। बोलो, जो अपने मतलब हाथों से कैलाश को उठाने वाला, इतनी बाहुबल उसकी शक्ति होने वाली, तीनों लोक में किसी के पास ऐसी शक्ति नहीं। क्या, ऐसा रावण विशाल, तो भी जो है वो नहीं उसको हिला सका, तो ये कौन सी ऐसी शक्ति होगी कि जिसने जो है उस धनुष को उठाया और तोड़ दिया, फूल की तरह तोड़ दिया, जैसे आपने फूल तोड़ लेते हैं। उन्होंने खाली चाप ही चढ़ाने को सोचा कि इस पे चाप चढ़ाते टूट गया, खेल खेल में टूट गया। तभी तो क्या बोला था उन्होंने, बचपन में जो धनु ही तोड़ी, तो कभी न सियाए इतने, और इस धनुहा में क्या लाल लगे, जो स्वामी गरमाए इतने। मैंने कौन से इसमें हीरे, मतलब सबसे अच्छा तो मेरे हुए परशुराम संवाद, इतना मस्ती में मेरे को लगता है जिसका कोई हिसाब ही नहीं। वो जब शुरू में वहां जब बोले, ये जब धनुहा का जब टूटना सुना, क्या, तो सारी धरती थर्राई। क्या, और इस बहुत मतलब अजीब सा इसमें जो है आता है। क्या, इस धनुष की जो महिमा है ना, बहुत निराली है। उसको कैसे गाता है, हरे धनुष किसने तोड़ा, मेरे शंकर का। किसने, कौन बोल रहा था आकर के? परशुराम बोल रहा है कि धनुष किसने तोड़ा, मेरे शंकर का। धनुष किसने तोड़ा, मेरे शंकर का। धनुष किसने तोड़ा, मेरे शंकर का। पल ना बीते प्रलय मत जाए, पल ना बीते, पल मतलब ये पलक, जितने में अपनी पलक झपकती है। पल ना बीते प्रलय मत जाए, अरे ऋण निपटा दूं, ऋण निपटा दूं मैं
प्रलयंकर का धनुष किसने तोड़ा, मेरे शंकर का धनुष किसने तोड़ा, मेरे शंकर का। पल ना बीते प्रलय मत जाए, ऋण निपटा दूं, मैं प्रलयंकर का धनुष किसने तोड़ा। और उसको मतलब उसके ऊपर ऐसा कुछ नहीं था, बाकी कोई ऐसी जगह ही नहीं है जहां पे जो है कलयुग का वास है। इन वस्तुओं को तुम छोड़ दो। भगवान ने क्या बोला, निर्मल मन अरि सो मोहि पावा, और झूठ कपट छल छिद्र न भावा। निर्मल मन मतलब आपका जब मन अगर निर्मल है ना, तभी आप परमात्मा ईश्वर की प्राप्ति कर सकते हो, वरना आपको ईश्वर की प्राप्ति कभी, आप पूरी जिंदगी बोले प्यारे की खोज में निस दिन फिरा जंगल पहाड़ों में, पता उसका नहीं पाया, नदी में मैं समाना हूँ, मुझे क्या काम दुनिया से, विरह में मैं दीवाना हूँ। क्या किसी को योग मन भाए, किसी को ज्ञान की चर्चा, किसी को योग मन भाए, किसी को ज्ञान की चर्चा, प्रेम सागर के पानी में हमेशा मैं डुबाना हूँ। क्या मुझे क्या काम दुनिया से, विरह में मैं दीवाना हूँ। क्या किए जप नेम तप धारी, जप किए तप किए नेम किए, किए जप नेम तप धारी, उसे पाने के लालच में है, लालच में, बस लालच में है। परमात्मा कहाँ मिलेगा, वहां मिलेगा, यहाँ मिलेगा, वहां मिलेगा, वहां मिलेगा। अरे एक जगह बैठो, आज उत्तर को टिकाओ तो मिलेगा परमात्मा। ऐसे परमात्मा एक ही आसन के ऊपर बैठ करके ध्यान लगा करके अंतर का, आत्मा को, श्वास को रोक करके स्थिर करके अपने मगज को बैठोगे, तब परमात्मा तुमको दिखेगा। परमात्मा को पाना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। इस खाली ये जो तुम्हारे अंदर का श्वास चल रहा है ना, इसी श्वास के अंदर ही परमात्मा बैठा हुआ है। अगर नहीं बैठा तो मेरे से क्या, तो वो क्या बोले, सुमिर मतलब मन, मन सुमिरो। तुम्हारे मोढ़ा मुख है, मुख से जो है बाहर नहीं निकले, वो उसको भजन, वो भजन। ये तो हम ऐसे बोल रहे हैं, ये किसको क्या बोलते, एक वाणी बोलते, क्या बोलते, वाणी बोल रहे हैं। क्या वाणी मतलब, वाणी संतों की वाणी। अरे संतों की वाणी क्या, वाणी ऐसी बोलिए मन का आपा खोए, औरन को शीतल करे आपहु शीतल होए, ये संतों की वाणी। क्या संत समागम हरि कथा तुलसी दुर्लभ होए। क्या ये सब बहुत दुर्लभ है, ऐसे नहीं मिलता है। क्या भगवान ने क्या बोला, भगवान ने बोला है कि जो है बड़े भाग्य मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ मय ग्रंथ ही गावा। इस ग्रंथ में, इस पुराण में, इस वेद में, हर जगह कहीं भी तुम ढूंढोगे उठा करके, उसमें सिर्फ मनुष्य के लिए ही लिखा हुआ है। बाकी अगर किसी इंसान के, किसी भी जीव के लिए लिखा हुआ है तो तुम मेरे को बोल देना। लेकिन तो भी इस इंसान बोले, सूर्य न बदला, चांद न बदला, ना बदला आसमान, कितना बदल गया इंसान। बोलते हैं कि